आज बात करते हैं एक ऐसी वैकेंसी का जिसका लाखों स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। तो ये है SBI क्लर्क 2026 की वैकेंसी। इसका नोटिफिकेशन आपका अभी तक नहीं आया, लेकिन काफी सारे अपडेट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कब आपकी जो वैकेंसी है वो एक्सपेक्टेड है, कितनी आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, साथ में क्या आपकी कट ऑफ रहती है, सैलरी क्या रहती है, कौन कौन एलिजिबल है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या है, सारी डिटेल्स ओवरऑल मैंने इस एक वीडियो में कवर की है। तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले इस बार जो आपकी वैकेंसीज है 8000 से 9000 पोस्ट के लिए इस बार एक्सपेक्ट की जा रही है। स्टेट वाइज ब्रेकडाउन जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ओवरऑल 8 से 9000 वैकेंसीज इस बार एक्सपेक्ट की जा रही है। तो यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई 2026 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इसी से हम लोग कैलकुलेशन करें तो आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो सितंबर या अक्टूबर 2026 के आसपास में यहाँ पे होगा, और मेंस आपका नवंबर 2026 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन लगाओ तो लगभग इतने ही टाइम पीरियड के अंदर जनरली आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे होता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए इस चीज को माइंड में यहाँ पे रख सकते हो। इस वीडियो का पर्पस ही यही है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट करो, ताकि आप आधी बैटल तो आप यहीं पे जीत जाओगे। तो आगे बात करते हैं कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है। तो सबसे पहले आपकी जो एज लिमिट है वो 20 से 28 इयर्स के बीच में यहाँ पे होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी 2 अप्रैल 1996 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में जो भी बॉर्न हुए हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है कैटेगरी के हिसाब से। SC/ST को 5 साल का यानी 33 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को प्लस यहाँ पे 3 साल का मिलता है। एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की आप एलिजिबल हो, चाहे आपने आर्ट्स से किया है, साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, कोई भी मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे नहीं चाहिए, आपको बस पास होना यहाँ पे जरूरी है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो देखो, नोटिफिकेशन तक अगर आपकी मार्कशीट आ जाती है आपके पास तो आप बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल हो, क्योंकि ग्रेजुएशन आपकी यहाँ पे मैंडेटरी होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम आपका 3 स्टेजेस में होता है। पहला आपका प्रीलिम्स है, फिर आपका मेंस यहाँ पे होता है। तो प्रीलिम्स आपका टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स और 60 मिनट्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में आपका 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स 20 मिनट्स, क्वांट्स में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स, रीजनिंग आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स आपको मिलते हैं। तो देखो, याद रखो कि यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग आपका होता है, आप जंप नहीं कर सकते हो कि एक सेक्शन नहीं हो रहा है तो दूसरा कर लिया। यहाँ पे सेक्शन वाइज होता है। साथ में 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती है। और सबसे अच्छी बात है कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपको ओवरऑल यहाँ पे पेपर निकालना होता है। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके जो मार्क्स है वो यहाँ पे मेन एग्जाम में काउंट नहीं होते हैं, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। अब बात करते हैं स्टेज 2 की, मेंस की, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 190 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स और 2 आवर्स 40 मिनट्स टोटल आपको मिलते हैं। तो ब्रेकडाउन में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, इसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट्स आपको मिलते हैं। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स आपको मिलते हैं। क्वांट्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे मेंस में भी कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी रहती है। स्टेज 3 आपका है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पे जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है उसकी लोकल लैंग्वेज टेस्ट की जाती है कि आपको उसकी लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं। उसमें स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग सारी चीजें आपको यहाँ पे आनी चाहिए। लेकिन एग्जाम्पशन आपको मिलता है, अगर आपने 10th और 12th में वो लोकल लैंग्वेज पढ़ी है, आपका एज अ सब्जेक्ट वो रहा है, तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस एग्जाम को आप हल्के में मत लेना, अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई भी यहाँ पे किया जा सकता है। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की कि क्या आपका काम रहने वाला है और सैलरी आपकी कितनी रहती है। SBI क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, ये आपकी पोस्ट यहाँ पे रहती है। तो काम आपका क्या रहता है, आपको यहाँ पे कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक प्रोसेसिंग, KYC डॉक्यूमेंटेशन, न्यू अकाउंट ओपनिंग, यहाँ पे कस्टमर क्वेरीज को हैंडल करना, बैकएंड सपोर्ट करना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी होती है। वर्किंग आवर्स आपके 10 to 5 यहाँ पे रहते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस भी काफी ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाता है आपको। अब बात करते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की कि सैलरी आपकी कितनी रहती है। तो यहाँ पे बेसिक पे आपका 26,730 रुपीज है, जिसमें आपके डियरनेस अलावेंसेस, अचारे सारे मिला के ग्रॉस सैलरी 45 to 46,000 यहाँ पे होती है। डिडक्शंस के बाद इन हैंड आपको 40,000 के आसपास यहाँ पे मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्स भी यहाँ पे होते हैं जिससे आप अच्छा खासा इंक्रीमेंट ले सकते हो। अब बात करते हैं आपकी कट ऑफ की। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को एक बार समझते हैं। तो प्रीलिम्स की आपकी उत्तर प्रदेश की आउट ऑफ 100 79.50 थी।
दिल्ली में आपकी 80, पंजाब में 83.75, महाराष्ट्र में 68.25, कर्नाटका में 64। रफली अगर आप आइडिया लो तो 70 to 80 मार्क्स का टारगेट आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। ऐसे ही मेंस में आपको बता देती हूँ, आउट ऑफ 200 यूपी 88.25, दिल्ली 90, तमिलनाडु 97.75। तो यहाँ पे ओवरऑल आपकी जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरह से रहती है, तो आपको काफी अच्छा आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। अब बात करते हैं ग्रोथ केयर प्रमोशंस की, क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे रहने वाली हैं। तो टाइम के साथ जैसे जैसे आपको यहाँ पे टाइम होता है, कुछ सालों में आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो, देन डेप्यूटी असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो। तो इस प्रोसेस को काफी टाइम लगता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आपके लिए यहाँ पे काफी अच्छी रहती हैं। तो ये थी एसबीआई क्लर्क 2026 की कंप्लीट पिक्चर। आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे समझा दी होंगी। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ, मॉक टेस्ट आप अच्छे से लगाओ, प्रैक्टिस आप अच्छे से करो, अभी से आप अपनी प्रिपरेशन करो, क्योंकि लाइन टू लाइन बैक टू बैक यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर्स के एग्जाम आपके आने वाले हैं। और सिलेबस बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है, सिमिलर सा ही सिलेबस आपका रहता है। तो अपनी प्रिपरेशन को आप बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना लो। आपका कोई भी डाउट हो इस वैकेंसी से रिलेटेड, कुछ भी पूछना हो, कॉमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। साथ में इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपका आता है, कोई भी नया अपडेट आपको आता है, इसी चैनल पे मैं आपको बताऊंगी। And for more such latest updates and job opportunities, please subscribe Vidya Life.